पापा की परियों, मामा के प्रिंस, देसी गोरों और कौम के नौनिहालों को सलाम एंड Welcome back to Purana Pakistan. अच्छा, सब देख रहे हैं कि बाहरले मुल्क वालों ने कितनी तरक्की कर ली है। गोरे सालों पहले चांद पर पहुंच गए थे, इसके बाद अब मार्स को भी मत्था दे लिए, अगले अब सूरज को आंखें दिखाने लगे हैं। चाइना 28 कंट्रों में 10-10 मंजिला इमारतें बना रहा है। जापान वालों ने इजादात में अलग गन्नी डाली हुई है। इन शॉर्ट पूरी दुनिया नई नई इजादात में मशगूल है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारा मुल्क पीछे रह गया है, तो बिल्कुल नहीं। हमारे मुल्क में भी अवाम नए नए तरीके ढूंढ रही है गोरों के शाना बिशाना चलने के। हमारी एलीट क्लास, हमारे शोबिस के जमीनी सितारे फैशन पिटे आए रोज सर जोड़कर बैठकर प्लानिंग करती हैं कि किस किस तरीके से गोरों की तरह अपनी काली चिट्टी चमड़ी को दिखाया जाए। इतना गौर व फिक्र चाचा आइंस्टाइन ने भी अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा जितना गौर हमारी शोबिस की बाजियां आंटियां फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर करती हैं कि किस तरह बाजुओं को नंगा करना है, किस तरह टांगे बाहर निकाल कर गोटे गिट्टे दिखानी है, किस तरह टिड्डियां दिखानी है और किस तरह अपने 24 लाख के जलवे करवाने हैं। एक अवार्ड शो के लिए महीनों पहले ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। एक ड्रेस के लिए, फकत एक ड्रेस के लिए पहले मीटिंग्स रखी जाती हैं, सर जोड़े जाती हैं, तब जाकर कहीं इनके ऐसे ड्रेस तैयार होते हैं। अच्छा, ये बात 100% क्लियर है कि हमारी आवाम क्या पहनेगी, कब कब कैसा फैशन करेगी, ये सब सिर्फ हमारी शोबिस सेलिब्रिटीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि पापा की परियां और इकबाल की शही इन सबको ही अंधाधुन फॉलो करते हैं। कुछ सालों पहले इन हस्तियों ने दुपट्टे उतार कर साइड पे किए तो निक्की बाजियों ने भी वड्डी बाजियों को फॉलो किया। फिर वड्डी बाजियों ने अपनी निक्की निक्की डोलियां दिखानी शुरू की तो निक्की बाजियों ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ के काम पकड़ा। वड्डी बाजियों ने धीरे धीरे टिड्डी के बटन्स दिखाने शुरू किए। निक्की बाजियों ने भी कमर को 24 में लाने के लिए कमर कस ली। कुछ साल पहले लड़का लड़की की दोस्ती को बेहयाई और बेगैरती समझा जाता था। फिर हमारे शोबिस तारों ने ड्रामाज में इश्क मोहब्बत की फैंटेसियां क्रिएट करके खुद सरेआम अमल करके इस कल्चर को इतना आम किया कि आज किसी की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ना हो तो इस बंदे को बदकिस्मत, बदनसीब, अजली गुनाहगार समझा जाता है, जिसकी इस माशरे में कोई जगह नहीं होती। इसे तो अफ्रीका के जंगलों में निकल जाना चाहिए या अंटार्कटिका में बर्फ की दीवारों के साथ टकरे मारनी चाहिए। अच्छा, इन लोगों की सोच की डिक्शनरी भी ना कुछ अलग किस्म की होती है। दूसरों के घरों के मामलात में नागन डांस करने वाली इन मॉडर्न बर्गर आंटियों को सिर्फ तशद्दुद ही गलत चीज लगती है। इनके मुताबिक सिर्फ रेप, मर्डर, हैरेसमेंट जैसे जुर्म ही माशरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। खुद ये लोग अपने छिछोरे बंदे के साथ शादी से पहले भरे अवार्ड शो में लाखों करोड़ों लोगों के सामने रोमांटिक से भी प्रो लेवल के प्रपोजल का नाटक करें, शादी से पहले प्री हनीमून का रिवाज बनाएं, सरेआम कीचू मीचू होकर शराब पार्टियां करें। ये इनकी पर्सनल लाइफ और इनका पर्सनल मैटर समझा जाएगा, मगर दूसरों के पर्सनल मामलात पर इन्हें जग्गा, बदमाश और अल्ताफ दादा का जानशीन बनाया जाएगा। इनके नजदीक अपनी बरादरी के इन दोनों मुंडों के करदा निकरदा जुर्म सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, मगर जंगली कबीलों के नंगे लोगों की तरह थोड़े थोड़े कपड़े चिपकाकर फैशन ट्रेंड बनाना, ड्रिंक पार्टीज, पप्पियां जबियां करने से सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिश्कारे बजते हैं। इन एलीट सुरमाओं की बदौलत इस मुल्क में अब हर बेहुदा घटिया नीच काम को सवाब समझा जाता है। इसलिए हमारे मुल्क के अजीम सरमायाए, अजीम फेमिनिस्ट अपनी सीरीज में बुरके का मजाक उड़ाते, सरेआम रेप जैसे सेंसिटिव इशू पे कह के लगाते, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को प्रमोट करते, और अब हम जीन्स परस्त नशेड़ियों को भी पलकों पे सवार रखते नजर आते हैं। माशरे के ठुकराए हुए लोगों की आड़ में ट्रांसजेंडर एक्ट बिल भी पास कराया जा चुका है। कानून पास कीजिए हम जिन्स परस्ती का। दूसरों में लगे घरेलू इल्जामात पर घुंघरू तोड़ने वाली आंटी सरेआम इन लोगों के हक में नारे लगाती नजर आती हैं। जेंडर चेंज हो रहे हैं और हमारे यूट्यूबर्स बड़े क्यूट और फनी अंदाज में इस चीज को प्रमोट करने पे भी लग गए हैं। गोरों की हुई सरमायाकारी से इस चीज को प्रमोट करने के लिए ड्रामा और मूवीज बनानी भी शुरू की जा चुकी हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ इस शाहकार की जिसे लिखा चिट्टी और ब्राउन अंग्रेज ने। पैसा भी लगाया हुआ है अंग्रेज, इंडियन और पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ने। और मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी फेमिनिस्ट और गोरे की जहनीत में कोई फर्क है। अब जहाँ इतने आर्ट्स का शिकार गोरे और पाकिस्तानी फेमिनिस्ट दिमाग इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ कोई साइंसी इजाद तो होने से रही। तो फिर ऐसी कहानी ही बनाई जाती है जिनसे इन जैसे लोगों की जाती जिंदगी के गंद को इस माशरे में नॉर्मलाइज किया जाए। कहानी है, खानदान की कहानी है, मुझे इसमें बहुत तरह से अपना खानदान नजर आता है। शाबाश बेटा।
बाहरले मुल्क के शोबिस न्यूज रिव्यूज पढ़कर, यहाँ के रंगीन झंडे गाड़ने वालों के ट्वीट्स देखकर जो स्टोरी सामने आई है वो ये है। इस फिल्म में राणा फैमिली के बड़े अब्बाजी अपाहिज व्हील चेयर पे पड़े हुए पूरे घर में अपनी दहशत फैलाते रहते हैं। इसके 2 शादीशुदा बेटे हैं। बड़े बेटे की बेटियां होती हैं, जबकि अब्बाजी की शदीद ख्वाहिश नहीं बल्कि हुक्म होता है कि मजीद पोतियों की आमद अब जहाँ मुमकिन नहीं होनी चाहिए, बस अब पोता आना चाहिए। तो बड़ा बेटा इसी जद्दोजहद में पड़ा होता है, जबकि निका मुंडा सारा दिन घर में मरा पड़ा रहता है क्योंकि इस नाजुक मिजाज के पास नौकरी नहीं होती, जबकि इसकी बीवी अपना सारा दिन ब्यूटी पार्लर पर काम करते गुजार देती है। घर में बेगैरत होकर पड़े पड़े बड़े अब्बाजी से गालियां खा खा कर जलील होकर निके मुंडे को एक दिन गैरत आ ही जाती है और वो एक स्टेज डांसर की नौकरी करके मजीद बेगैरत होने का फैसला करता है। घर आकर बताता है कि मुझे नौकरी मिल गई है। केड़ी नौकरी? थिएटर मैनेजर। घर में स्टेज डांसर की नौकरी का बताकर वो अपने घर वालों, खासतौर पर अब्बा जी से मजीद कुत्ते वाली नहीं करवाना चाहता था, मगर वहाँ वो एक ट्रांसजेंडर बीबा के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता भागता फिरता है क्योंकि उसे उस बीबा से, ट्रांसजेंडर बीबा से मोहब्बत हो गई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस फिल्म को हमारी शोबिस इंडस्ट्री की 80% अवाम और अंडे वाले बर्गर्स सरेआम सपोर्ट कर रहे हैं। धनिया को पुदीना और पुदीने को मेथी समझने वाले हमारे जमीनी सितारे इस मूवी को हजसराओं से रिलेट करके उछल उछल कर नारे लगा रहे हैं, जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर दिमागी डिफेक्ट और हजसरा पैदाइशी नुक्स के साथ पैदा होते हैं। और इस फिल्म में बीबा का कैरेक्टर एक हजसरा नहीं, एक ट्रांसजेंडर के तौर पे पेश किया गया। ट्रांसजेंडर की मशहूर मिसाल ये 2 नमूने हैं जिनकी पैदाइश पर डॉक्टर्स ने इनके अब्बे को खुशखबरी सुनाई थी कि मुबारक हो, आपकी घर फर्जंदी अंजुमन पैदा हुआ है। मगर इन फर्जंदाने अब्बा जी ने खुद को सर्जरीज के जरिए मोहतरम से मोहतरमा बना लिए, जस्ट फॉर अर्तगल पे बेगानी तहजीब कल्चर के नारे लगाने वाली गोरा कम्प्लेक्स की शिकार अवाम खुद गोरों की तहजीब उठाकर ट्रांस और ख्वाजासरा 2 अलग अलग टर्म्स की चटनी बनाकर अवाम के सामने पेश कर रही है क्योंकि हमने गोरों के शाना बिशाना चलना है। ऐसे में फलस्तीन, कश्मीर, इराक, यमन, शाम में औरतों लड़कियों पे होते जुल्म पे हराटे मारकर सोने वाली मलाला बाजी भी मैदान में उतर चुकी हैं क्योंकि बाजी के नोबेल प्राइज की तरह इस मूवी को भी एक ऑस्कर अवार्ड दिया जाने लगे। इससे पहले ये मूवी एक LGBTQ मूवीज ड्रामास के लिए मुख्तस क्यूर अवार्ड समेत बहुत से गोरे अवार्ड भी हासिल कर चुकी है और गुरुओं की तारीफ और इनके अवार्ड हासिल करने के लिए हमारी इस आवाम को नंगा भी होना पड़े तो वो होने के लिए तैयार बैठी होती है। ये मूवी तो फिर बहुत छोटी चीज है। खल्ला ताड़ी शक्ल दे बगैर तो बेजाब शर्मो।